दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं ऐसी 3 बातें, अगर हम जीवन में इन 3 बातों को अपना लेते हैं तो हमारा कहीं भी लड़ाई झगड़ा या महाभारत नहीं होगी। तो दोस्तों वो 3 बातें कौन सी हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि वो 3 बातें कौन सी हैं। अगर हम उन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी भी लड़ाई झगड़ा या महाभारत नहीं होगी। दोस्तों नंबर 1, किसी का अपमान नहीं करना है। जीवन में याद रखना, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, लड़ाई झगड़ा महाभारत नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हें क्रोध नहीं करना है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा महाभारत आपसे नहीं होगा। दोस्तों नंबर 3 कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हें क्रोध आ जाता है, मान लिया किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें क्रोध आ गया, तो उस समय तुम्हें शांत रहना है, बदला नहीं लेना है। अगर कि कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हें क्रोध आ जाता है तो तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना है, अपने मन के अंदर बदले की भावना नहीं लानी है। अगर 3 बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी भी कहीं किसी से आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों इस संसार में ये 3 ही शब्द ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को लड़ाई झगड़े या महाभारत के लिए मजबूर करते हैं। इन्हीं 3 बातों की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हो गई, जिसमें लाखों लोग शहीद हो गए, खून की नदियां बह गई। क्या इन्हीं 3 बातों की वजह से महाभारत हुई थी। दोस्तों एक बार बचपन में द्रौपदी छोटी थी तो उसके गांव में एक संत आया। जब उसके नगर में एक संत आया तो सब लोग अपनी भाग्य रेखा उस संत से दिखा रहे थे। दोस्तों वो संत कोई और नहीं था, वो संत थे वेद व्यास जी। द्रौपदी ने जब सुना तो द्रौपदी ने भी यह निश्चय कर लिया कि हम भी अपनी भाग्य रेखा को उस संत को दिखाऊंगी और मैं जानूंगी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। द्रौपदी भी वेद व्यास जी के पास पहुंच गई और उसने उस संत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे महाराज, मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे बताओ। तो उस संत ने बताया, बेटी तेरे भाग्य में लिखा है कि तुम्हारी वजह से लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और तुम्हारी ही वजह से खून की नदियां बह जाएंगी। तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो द्रौपदी ने जब ऐसे वचन उस संत के सुने तो वो डर गई। उसने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिसकी वजह से हमारी वजह से लाखों स्त्रियां विधवा ना हो, हमारी वजह से लाखों स्त्रियां विधवा ना हो और हमारी ही वजह से खून की नदियां भी ना बहें, हमारी वजह से इतने लोग मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब उस संत ने कहा कि बेटी ये संभव हो सकता है परंतु बहुत कठिन कार्य है। तो द्रौपदी ने कहा कठिन कार्य कितना भी हो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी वजह से लाखों स्त्रियां विधवा ना हो, मेरी वजह से खून की नदियां ना बहें और मेरी वजह से लोग मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो वेद व्यास जी ने 3 बातें बताई थी। क्या कि बेटी याद रखना, जीवन में किसी का अपमान मत करना, किसी का अपमान मत करना। और नंबर 2, अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है, अगर तुम्हारा कोई अपमान करता है तो तुम्हें क्रोध नहीं करना है। और नंबर 3, तीसरी बात बताई वेद व्यास जी ने, अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है, मान लिया अगर तुम्हारा कोई अपमान करता है और तुम्हें क्रोध भी आ जाता है तो याद रखना, क्रोध को शांत रखना, बदले की भावना मन में मत लाना। अगर ये 3 बातें तुम बेटी कर लेती हो
तो तुम्हारी वजह से इतना बड़ा नरसंहार बच जाएगा। दोस्तों, द्रौपदी ने उस समय तो कहा कि हम ये 3 बातों का ध्यान रखूंगी, परंतु द्रौपदी ने 3 बातों का ध्यान नहीं रखा। पहली बात, उस संत ने क्या बताई थी कि किसी का अपमान मत करना। द्रौपदी ने ऐसा कर दिया। ऐसा कब कर दिया? याद करो, जब दुर्योधन का पैर गड्ढे में पड़ जाता है, दुर्योधन द्रौपदी को देखता है। द्रौपदी छत पे खड़ी हुई थी और वो नीचे नहीं देख पाता है, उसका पैर गड्ढे में पड़ जाता है और वो गिर जाता है। तो द्रौपदी ऊपर से हंसती है और क्या कहती है कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते। द्रौपदी ने किसी का अपमान कर दिया। उस संत की पहली बात काट दी। अच्छा, दूसरी बात उस संत ने क्या बताई थी कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हें क्रोध नहीं करना है। द्रौपदी ने इस दूसरी बात को भी काट दी। जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचता हुआ दुर्योधन के पास ले गया, उस समय द्रौपदी को क्रोध आया और उस क्रोध ने उसके मन के अंदर घर कर लिया। इसकी वजह से महाभारत की शुरुआत हो गई। तीसरी बात भी, द्रौपदी ने तीसरी बात का भी मान नहीं रखा। जब दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसके वस्त्र हरण को बचाया था, द्रौपदी की रक्षा की थी। उसके बाद में द्रौपदी ने यह निश्चय कर लिया कि जब तक हम दुर्योधन का समूल विनाश नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने बाल नहीं बांधेंगे। दोस्तों, तीनों बातों को द्रौपदी ने काट दिया उस संत की। इसी वजह से महाभारत हो गया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, खून की नदियां बह गई और लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, जीवन में 3 बातें याद रखना। आप कभी भी लड़ाई झगड़े में किसी मुसीबत में फंसने वाले नहीं हैं। नंबर 1, किसी का अपमान मत करना, और अगर तुम्हारा कोई अपमान करता है तो तुम्हें शांत रहना है। और मान लिया कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें क्रोध आ जाता है, तो बदले की भावना नहीं मन में लानी है। 3 बातों का ध्यान रखो। कभी भी कहीं भी महाभारत नहीं होगी, चाहे वो घर की महाभारत हो चाहे बाहर की महाभारत हो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।